ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद सतपाल सिंह जी के साथ। तो सतपाल जी, आपने बात की थी कि भाई एक आदर्श सिचुएशन ये होनी चाहिए कि देश को ही हम, देश नहीं बल्कि जो देश के करोड़ों गरीब जनता है उसकी हम सेवा करें। लेकिन इससे दुर्भाग्य कहें, इत्तेफाक कहें या साजिश कहें, हो तो ये रहा है। आप भी देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिन से संसद नहीं चल पा रही है, धर्मांतरण, घर वापसी और उसके बाद पीके फिल्म पर ये विवाद, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस तरह गला घोटा जाएगा? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए और हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सब कंडीशंस। कि हमारी ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता समाज को, किसी दूसरे लोगों को नुकसान न पहुंचा सके और सामाजिक स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का मतलब एक किस्म से उसको हानि न हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के अपना का काम करना चाहिए। जिस तरह से इस फिल्म विरोध हो रहा है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, थिएटर के अंदर घुस के फिल्म बंद कराई जा रही है, आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, मुंबई के कमिश्नर रहे हैं, अगर आपके टाइम में ये सब होता तो किस तरह से आप रोकते? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इन बातों के खिलाफ हूँ। कोई फिल्म किसी ने बनाई है, उसमें देश का सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को जो है उसको क्लियर किया है। लेकिन अगर किसी को विरोध है, उसमें अपना मेमोरेंडम दें, अपना लिख कर के दें, निवेदन दें। लेकिन जाकर के ज़बरदस्ती करना या कहीं पोस्टर फाड़ना, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। तो क्या इसको जहाँ भी हो रहा है, जिस स्टेट में भी हो रहा है, वहाँ की पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के पुलिस को इसमें निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की जो है गड़बड़ न हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है और कई सेक्शन से मांग भी उठी थी कि भाई एक अच्छी फिल्म है और इसमें धार्मिक आडंबरों पर चोट की गई है, धर्म पे चोट नहीं की गई है और इसे हर आदमी देखे, बच्चे को दिखाई जानी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना चाहिए। तो इस तरह के फैसलों को आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि जितने आडंबर हैं, जितने पाखंड है, इनके ऊपर तो चोट करने की ज़रूरत है। आज समाज के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की ज़रूरत है। हमारा धर्म वो है मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग धर्म में, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, क्यों जाओ? हमको मन की शांति मिलती है। मन की शांति सबके लिए एक ही है, तो किसी भी जाति, किसी भी मज़हब का आदमी हो। जब हमको बीमारी होती, बुखार होता है, कैंसर होता है, डायबिटीज़ होता है, उसका सारी दुनिया के अंदर एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही दवाई है। जब वो एक ट्रीटमेंट एक है, तो मन की शांति के लिए भी एक ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं? तो मैं उसको धर्म मानता हूँ जिससे समाज के सब वर्गों का अभ्युदय हो, सब लोगों की तरक्की हो, समाज के अंदर शांति आए। लेकिन जो समाज को जाति और धर्मों के नाम पर बांटता हो, उसमें आपस में द्वेष पैदा करता, मैं उसको धर्म नहीं मानता। और धर्म के नाम पे जो धंधेबाजी हो रही है वो भी एक तरह से ख़त्म होनी चाहिए, चाहे कि किसी भी धर्म के हो और कोई भी आडंबर कर रहा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इसके ऊपर कम से कम एक सेकुलर सोच होनी चाहिए कि भाई किसी एक का नहीं, मतलब सबका होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। धर्म के नाम पर लोग दुकान चला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के। कोई ताबीज़ बांट रहा है, कोई जो माला बांट रहा है, कोई टीका बांट रहा है, कोई कुछ बढ़ रहा है। ये जो इस प्रकार का जो आडंबर है, जो इस प्रकार का ये पाखंड है, ये भगवान के नाम पर बंद होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं दूसरा ऐसे भी मानता हूँ, जैसे अपने बाप से मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए किसी बीच के बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती। अरे जिस भगवान के हम सब बच्चे हैं, उस भगवान से जो हम, जिसको हम अपना माँ बाप समझते हैं, उससे मिलने के लिए हमके बीच के गॉडमैन की ज़रूरत क्या है, ऐसा भी मैं मानता हूँ। बहुत सही बात आपने कही और यही पीके फिल्म का भी एक तरह से सार है जो आपने कहा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि भाई आज की तारीख में जो देश का गरीब गुरबा इंसान है, उसका विकास हमारा सबसे अहम एजेंडा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि 6 महीने के बाद सरकार का वही एजेंडा है? निश्चित रूप से सरकार का वही एजेंडा है। इसलिए सरकार ने ये तय किया कि लगभग 1 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को हुनर सिखाया जाए, स्किल दिया जाए। स्किल को हम स्केल पर लेकर के चलें और स्पीड से लेकर के चले। आपने सुना होगा 3, हमारे माननीय मोदी जी के 3 एस हैं, उसमें वहाँ पर जो है स्किल है, वहाँ स्केल है और स्पीड है। और इसलिए नया मंत्रालय, पहली बार ऐसा इस देश के अंदर हुआ कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय, नई मिनिस्ट्री का गठन हुआ है।
इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं काम करने, आप देखो ग्लोबल जिसको हम बैंक अकाउंट बोलते हैं, एक मजदूर यहाँ काम करे, बॉम्बे में काम करो, कलकत्ता में काम करो, उसका एक ग्लोबल अकाउंट रहेगा ताकि उसका जो प्रोविडेंट फंड उसको जा सके। जैसे मैंने पहले कहा, गरीब लोगों के लिए हम लोगों ने जो है ये जनधन योजना शुरू की। एक एक बात जो है, चाहे कृषि की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हम लोग इंडस्ट्री की बात हो, हमें किस प्रकार से इस देश को सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चल सकें, उसी दिशा में ये हमारी सरकार जो है काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत एक सेक्शन है समाज का, बहुत सारे लोग हैं, विपक्षी दलों का मानना है कि भाई सरकार जो वादे और जो दावे करके मोदी सत्ता में आए थे उन पर खरी नहीं उतर रही है। मिसाल के तौर पर महंगाई अभी तक मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। महंगाई पर नहीं आया है। महंगाई के आप मुद्रास्फीति देखिए, वो थोड़ा कम हुई है। आप देखिए पहली बार इस देश के अंदर डीजल और पेट्रोल का दाम कितना, लगभग 10 रुपये कम हुआ है। क्रूड ऑयल कम हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए हो गया। पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड तेल का दाम कम होता था, लेकिन एक बात मुझे उदाहरण बता दीजिए जब यहाँ पर कभी भी सरकार ने उनका दाम घटाया हो? कभी नहीं घटाया। जब आपकी सरकार केंद्र में बनी थी उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 140 के आसपास थी, $140 पर बैरल, और अब वो करीब 60 या 65 रह गई है, मतलब करीब आधे पर आ गई है। लेकिन पेट्रोल के दाम आधे कम नहीं हुए हैं, पेट्रोल के दाम कम हुए बमुश्किल तमाम 10 रुपये। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जिन बुनियादी चीज़ों के दाम बढ़े थे, मसलन दूध के दाम बढ़े थे, बिस्किट के दाम बढ़े थे, जो दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। क्यों? देखिए, आप देखिए सब्जी देखिए, भाजी देखिए, सब्जी का तो सीजन है। आप ये देखिए उनके जो जिस प्रकार से उनके भाव बढ़ रहे थे, जिस प्रकार अब तो सीजन है, नया आलू आ रहा है, प्याज आ रही है, हरी सब्जी आ रही हैं, ये सीजन में उनके दाम नहीं बढ़े। नहीं, उनके दाम तो वैसे ही कम। उनके लिए पहली बार जो है, जो आपको मालूम होगा, जो एक फंड बनाया गया है कि भाई प्राइस फिक्सेशन फंड बनाया गया, पहली बार ऐसा स्टेबलाइजेशन फंड जिसको हम बोलते हैं, और पहली बार बनाया है कि गरीब आदमी को जो लूट ना हो, वो पीछे नहीं इस महंगाई में। पहली बार इस देश के अंदर महंगाई घट रही है। अभी की खबर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छोटे टेलीविज़न हैं, फ्रीज हैं, इनके दाम अब बढ़ने जा रहे हैं। कल से 1 तारीख से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नया साल जो है ये तोहफा लेकर आया जनता के लिए। क्या इन्हीं अच्छे दिनों का वादा था? नहीं, मुझे उस बारे में तो नहीं, मैं नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम अगर बढ़ने वाले हैं। देखिए जिस प्रकार से आप मुझे बताइए कि आप मोबाइल फ़ोन के दाम घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? आपसी कंपटीशन है, उसकी वजह से घट रहे हैं। ठीक है, कैसे उनको सुविधा देना, उनको कंडीसिव एनवायरनमेंट देना, ये सरकार का काम है। ये सब अलग अलग इतने कंपटीटर फील्ड में आए कि जो है सामान्य आदमी को उसका फ़ायदा हो, ये माहौल बनाने का, वातावरण बनाने का जो काम करे, वो जो उसका पूरा श्रेय तो गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए दाम घट रहे हैं। गवर्नमेंट को श्रेय जा रहा है। अभी आपने कहा था कि मैं पॉलिटिशियन नहीं बन पाया हूँ, लेकिन बातचीत से ऐसा लगता है कि अब आप धीरे धीरे पॉलिटिशियन वाले माहौल में ढल रहे हैं। नहीं, मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए, दिल की बात आपने की और दिल खोल के बात की, हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपने विचार रखे। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बीजेपी सांसद सतपाल सिंह, जो पुलिस अधिकारी थे, बाद में राजनीति में आए, बागपत से सांसद बने, और आज उन्होंने दिल की बात में हमारे साथ शिरकत की और तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ, दिल से दिल की बात की। तो इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।